जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू का साइकोलॉजी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वहां सब कुछ लिख करके दे आते हो। क्या लिख करके देकर आ रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये सब मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं और उसी वजह से मेरे स्टूडेंट्स की रैंक आती है। इंडिया रैंक 1 दो बार आ चुकी है। तो आप भी ध्यान से सुनिए, आखिरकार वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको करना क्या है। दोस्तों, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट है और ये आपके माइंड के सबकॉन्शियस लेवल का टेस्ट होता है। सबकॉन्शियस लेवल वो जब आप बहुत ज्यादा सोच समझ नहीं पाते हो टाइम कांस्टेंट के कारण। 15 सेकंड्स में वर्ड आता भी है, आप उसको देखते भी हो, उस वर्ड के बारे में आप अपने विचार भी बनाते हो और उसको लिखना भी है, तो टाइम बहुत कम होता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार वेट के अंदर करना क्या है। दोस्तों, जनरली बच्चे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में सिर्फ इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस लिख करके आ जाते हैं। बच्चे सिर्फ सेंटेंस वर्ड को देख करके उस वर्ड का सेंटेंस में यूज करके आ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान से देखिए। मान लिया जाए मैंने आपके सामने बोला है वर्ड चाइल्ड, तो चाइल्ड वर्ड सुन करके आपके मन में क्या विचार आते हैं, आपके क्या आइडियाज आते हैं, आपके क्या थॉट्स आते हैं। तो जो थॉट्स और जो आइडियाज आते हैं, उन थॉट्स और आइडियाज को ही आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होता है। कई बार बच्चा जो है कंफ्यूजन में चले जाता है कि आखिरकार क्या लिखूं क्या ना लिखूं। तो मैं इस स्लाइड में लेकर के आया हूं कुछ वर्ड के साथ उनके सेंटेंसेस, जिनको आप जब लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि इस लेवल के सेंटेंसेस आपको लिख करके आना है। सी, सबसे पहले मान लो वर्ड आ गया चेयर। तो भाई चेयर मतलब सिर्फ कुर्सी, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो आपको क्या नहीं लिखना है, आपको ये थोड़ी नहीं लिखना है चेयर हैज 4 legs। आपको लिखना है गिव्स अस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई चेयर अगर हमें मिलती है, कुर्सी अगर हमें मिलती है तो क्या देती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, जवाबदारी देती है। अगर मान लो हॉस्टल वर्ड आ गया आपके सामने, तो आप लिखिए हॉस्टल टीचर्स अस लिविंग बाय आवरसेल्फ, कि हॉस्टल की जिंदगी हमें हमारे से, खुद से रहना सिखाती है। ये आपके थॉट्स हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं। मान लिया जाए आपके सामने वर्ड आ गया मॉर्निंग, तो आप लिख डालिए मॉर्निंग ब्यूटी ब्रिंग्स अस क्लोजर टू नेचर। तो आपका जुड़ाव नेचर के प्रति भी दिखता है कि मॉर्निंग में अगर आप थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो डेफिनेटली आप नेचर के क्लोज रहेंगे। अगर मान लिया जाए फ्रेंड वर्ड आ गया, तो आप लिखिए न्यू फ्रेंड्स टीच अस समथिंग न्यू, है ना। नए दोस्त कुछ ना कुछ तो नया सिखा करके ही जाते हैं। अगर प्लीजर वर्ड आ गया, तो डूइंग जॉब वेल इज ए सोर्स ऑफ प्लेजर। आप जो काम कर रहे हो उस काम को अगर आपने ठीक से किया तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आनंद है। अगर फंक्शन वर्ड आया, तो आप लिखिए अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन इज रिमेंबर्ड बाय ऑल। आपने कोई फंक्शन किया, उसमें लोगों को बुलाया, फंक्शन अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ तो वो लोगों को याद रहता है। और लास्ट वर्ड दुश्मन से भरा है हॉस्टाइल, तो हॉस्टिलिटी ओवरकम्स बाय कम्युनिकेशन, कि भाई अगर आप बातचीत करोगे तो बातचीत से दुश्मनी को भी समाप्त किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करके सिखा दिया कि किस तरह से आपको वेट के अंदर परफॉर्म करके आना है। फिर भी अगर आपसे नहीं बन रहा है, चले आइए फोर्स डिफेंस एकेडमी। मैं यहां पर आपका इंडिविजुअल असेसमेंट करके बताऊंगा कि भाई कहां गड़बड़ हो रहा है और उसको किस तरह से इंप्रूव करना है। क्यों? क्योंकि परफॉर्म तो आप कर सकते हो, पर एनालाइज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहां मैं आपका सपोर्ट करूंगा। एंड डेफिनेटली ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो एसएसबी वर्ल्ड के टेलीग्राम से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कीजिए, सीखिए, इसी अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन हासिल कीजिए। जय हिंद।